सो NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर सिंपली, अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है या कोई भी स्टार्टअप है वो, और किसी भी फेज़ में है, वो आइडिया के फेज़ में, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, प्री सीड राउंड में या सीड राउंड में, स्पेशली अगर इनिशियल स्टेजेस में, सो NIC कैन हेल्प यू डेवलप एंड ग्रो इट। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करती है और उनको फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सच एज फ्री कोवर्किंग स्पेस, नेटवर्किंग, मेंटरशिप, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। उसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ और वेंचर कैपिटल के साथ आपको मिलाती है, कनेक्ट करती है, स्टार्टअप ट्रेनिंग एंड बूट कैंपिंग प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आपको हेल्प करती है टू डेवलप योर प्रोडक्ट एंड प्रोटोटाइप। ये मुख्तलिफ इनके प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पे ये स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं टू डेवलप एंड स्केल बाय प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़। कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो इस दर से निकले हैं NIC से, NIC कराची से या NIC के मुख्तलिफ ब्रांचेस में से, वो हैं बाइकिया, सेहत कहानी, ट्रकर एंड डिजी खाता। ये सारे इधर से इंक्यूबेट हुए हैं, 6 to 12 मंथ्स की इन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल किए हैं, इधर से ग्रूम होकर डेवलप हो गए, फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स से फंड्स वगैरह रेस किए हैं, ग्लोबल वेंचर कैपिटल्स जो हैं उधर से फंड्स रेस किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टार्टअप पोटेंशियल। आप गेस कर सकते हैं कि ट्रकर जो कि पाकिस्तानी बेस्ड एक स्टार्टअप था और NIC कराची में इंक्यूबेट हुआ, और ये सारी ग्रूमिंग फैसिलिटीज अवेल करने के बाद और ये नेटवर्किंग करने के बाद उसने कितना फंड रेज किया होगा, गेस इट। मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने $6.4 मिलियन का फंड रेज किया था फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर्स after being incubated and being groomed and developed by NIC culture, and after availing all these resources and benefits from NIC कराची। सो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होंगे, यानी कि इनकी बड़ी बड़ी टीम्स होंगी और इन्होंने बहुत कुछ काम करके फिर गए होंगे NIC के पास, और NIC ने तभी इनको इंक्यूबेट किया होगा और तभी इनको सिलेक्ट किया होगा। लेकिन इट्स नॉट द केस। एक और स्टार्टअप आइडिया है वाईपे, जिन्होंने सिर्फ लिटरली, जो फाउंडर था वो कह रहा था कि भाई हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन दिया, लिटरली वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया अपने आइडिया को। ये नहीं कि सिर्फ आइडिया लेके गए जो कि हम सिर्फ हॉस्टल्स में डिसाइड करते हैं कि भाई दोस्तों ये स्टार्टअप बनाते हैं, 4 दोस्त बैठे होते हैं और एक स्टार्टअप आइडिया आता है और नेक्स्ट डे वो भूल जाते हैं। वो आइडिया नहीं कि बस जाके आपने बोल दिया कि भाई हमारा आइडिया है, फंडिंग दो, हमें इंक्यूबेट करो। नहीं, प्रॉपर आइडिया को रिसर्च करो कि भाई कौन से कस्टमर्स है, कौन सा मार्केट है आपका, कौन सा प्रॉब्लम है और कैसे आप सोल्व कर रहे हैं मार्केट में वाकई इसकी कोई जगह है या नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करके, सर्वेज वगैरह करके, फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के फिर जाके अगर आप सिर्फ अपना आइडिया ही पिच करते हो तब भी आप इंक्यूबेट हो सकते हो, जस्ट लाइक वाईपे को इंक्यूबेट किया गया। उन्होंने 6 to 12 मंथ्स तक ट्रेनिंग ली, ये सारे बेनिफिट्स अवेल किए, फिर उनको सिर्फ लिटरली आइडिया के बेस पे ही $125,000 की फंडिंग मिली थी फ्रॉम ए US इन्वेस्टर और वेंचर आई थिंक। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके स्टार्टअप अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप है और आप NIC में अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स लेके उसको स्केल कर सकते हैं। सिंपली प्रोसीजर क्या है ज्वाइन करने का, आपको NIC कराची के या NIC के किसी भी वेबसाइट पे जाना है, उधर अप्लाई करना है अपना आइडिया। सिंपली उधर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, एक वीडियो आपसे मांगेंगे जिसमें आपको अपना आइडिया पिच करना होगा, अपना स्टार्टअप का आइडिया पिच करना होगा क्लियर वर्ड्स में और प्रोफेशनल मैनर में। उसके बाद आपको सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन। उसके बाद ये आपके स्टार्टअप को एवेल्यूएट करेंगे बेस्ड ऑन दीज 4 मेजर फैक्टर्स कि उसमें इनोवेशन कितना है, मार्केट पोटेंशियल कितना है, आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या है और आपका आइडिया या स्टार्टअप फीजिबल कितना है। सो मेजरली ये 4 फैक्टर्स के बेस पे आपके आइडिया को एवेल्यूएट किया जाएगा, और अगर इफ़ योर स्टार्टअप गेट्स सिलेक्टेड देन यू विल ज्वाइन NIC एंड यू विल बी इंक्यूबेटेड फॉर 6 to 12 मंथ्स। और आप ये सारे नेटवर्किंग, मेंटरशिप और कनेक्शंस मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के अवेल करके, मुख्तलिफ लीगल एडवाइस और फाइनेंशियल एडवाइस और जो डेवलपमेंट में आपके साथ हेल्प करेंगे टू डेवलप द प्रोडक्ट और द प्रोटोटाइप, ये सारी चीज़ें अवेल करके और इन नेटवर्क्स का यूज़ करके, कनेक्शंस का यूज़ करके अपने स्टार्टअप के पोटेंशियल के हिसाब से फंड्स वगैरह रेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रकर, बाइकिया और वाईपे। सो this is a golden opportunity for founders and all the startups
to get incubated and grow and scale free of cost। ये सारी चीज़ें फ्री हैं एनआईसी कराची में या एनआईसी के किसी भी ब्रांच में। उसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हो मेरी तरह, आपका कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है आपका, लेकिन आप फ्यूचर में इंस्पायर कर रहे हो कि भाई आपको भी स्टार्टअप डेवलप करना है, फाउंड करना है, देन यू शुड श्योरली ज्वाइन देयर सेशंस, जो कि हाई लेवल कंपनीज के सीईओ, सीएफओस, सीटीओस और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आके देते हैं एनआईसी में। और लिटरली वो इंडिविजुअल्स जिसकी तरह आप बनना चाहते हो और जिनकी तरह आप स्टार्टअप फाउंड करना चाहते हो, वो खुद आके आपको सेशंस में अपने इंसाइट्स शेयर करेंगे, अपने लेसन्स शेयर करेंगे और आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। लिटरली कुछ दिन पहले ही बाजार, जो कि एक अपकमिंग शार्क टैंक स्टाइल शो है, मैंने उसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं, जो कि एयरवेट डिजिटल पे लॉन्च होगा और उसका अनाउंसमेंट हुआ एनआईसी कराची में। तो एयरवेट डिजिटल का जो कि नेशनल टीवी पे आता है, उसका सीईओ और जो प्रोड्यूसर्स थे बाज़ार के, वो खुद आके अनाउंस किए थे एनआईसी कराची में और बहुत ही बेहतरीन माहौल था। हाई लेवल के इंटरेक्शंस हुए, क्वेश्चन आंसर्स हुए, जो है ना इंसाइट्स वगैरह शेयर हुए। सो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड यू विल श्योरली लव दिस सेशंस, द क्वेश्चंस आस्क्ड, द कल्चर एंड द ऑडियंस आल्सो। सो उसके अलावा रिसेंटली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मोहम्मद गजाली, जो कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उसका एक सेशन हुआ था बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस पे एंड स्टार्टअप सर्वाइवल पे, जिसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि भाई कौन कौन से की पॉइंट्स उसमें उस सेशन में थे। तो वो भी एक हाई लेवल का बिजनेसमैन था और उसने आके वो सेशन लिया था और काफ़ी इंसाइटफुल सेशन था और काफ़ी अच्छा सेशन था। सो उसके अलावा ये हाई लेवल के स्पीकर्स तो आते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो भी किसी से कम नहीं होती, क्योंकि वो भी सीएफओ होते हैं, सीईओज होते हैं, सीटीओज होते हैं और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टार्टअप फाउंड कर लिए होते हैं उन्होंने और उन पर काम कर रहे होते हैं। सो नो जॉब माइंडेड पर्सनस, यानी कि उनके भी वही गोल्स होते हैं, वही माइंडसेट है जो आपका है कि भाई आपको स्टार्टअप फाउंड करना है। सो यू कैन लिटरली कनेक्ट विद देम एंड इंटरेक्ट विद देम एंड गेट देयर इनसाइट्स आल्सो। उसके अलावा आपको जो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे या लिटरली आपके पास कुछ भी है, आप उसको स्ट्रक्चर करें, सिर्फ आइडिया आपके पास, जाएँ एनआईसी के पास, पिच करें एंड गेट इनक्यूबेटेड एंड यू कैन ग्रो इट। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन देयर सेशंस। दे आर कम्प्लीटली फ्री एंड दे कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। आपको यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा स्टार्टअप्स का और कहीं भी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, और मिल सकता है तो अगर आप किसी एलीट सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी फैमिली में भी कल्चर हो, लेकिन अगर आपको फ्री में वही माइंडसेट, वही कल्चर, वही इन्वायरमेंट चाहिए, सो ज्वाइन दीज सेशंस। यू कैन लिटरली आस्क योर आइडल्स एंड इंटरेक्ट विथ योर आइडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। So maximize on this opportunity by joining these sessions if you are living in Karachi, Lahore, Islamabad या कहीं भी नहीं, मतलब कि इन सिटीज़ में ही इनके ये सेंटर्स हैं और जहां आप ये सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना आइडिया पिच कर सकते हैं, स्टार्टअप आइडिया पिच कर सकते हैं और इंक्यूबेट हो सकते हैं। आप कहीं से भी हो, किसी गांव से हो, किसी शहर से हो, किसी छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, अमेरिका से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, किसी भी सिटी से हो, गेट योर स्टार्टअप incubated and scale it with the help of NIC. That's all for today and thanks for watching.